हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन डायरेक्ट टैक्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ द स्ट्रेटेजी ऑफ 60 प्लस स्कोर इन डायरेक्ट टैक्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका ही फायदा होने वाला है। सिर्फ 5 या 10 मिनट लगने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा कि हमें कौन कौन से ABC टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। साथ ही मैं आपको हॉट टॉपिक्स बताऊंगा। हॉट टॉपिक्स का मीन्स क्या होता है, मैं आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन वाइज बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर आने के बिगर बिगर चांसेस हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, तो हमें बिल्कुल तैयार हो जाना है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हॉट टॉपिक्स एंड एबीसी एनालिसिस फॉर दिसंबर 25 अटेम्प्ट लेटेस्ट एनालिसिस है डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर नंबर 15। चलो एबीसी एनालिसिस से पहले मैं आपको हॉट टॉपिक्स बता देता हूँ। हॉट टॉपिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सीक्वेंस वाइज आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। यहां पर सिर्फ मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करूंगा, एमसीक्यू की बात नहीं करने वाला हूं। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो हॉट टॉपिक्स है ये मैं हर साल आपके लिए, हर अटेम्प्ट में आपके लिए लेके आता हूं और ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और अपने एग्जाम की तैयारी को फटाफट से कर लेना है। ठीक है, तो हॉट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस बार जो आ सकता है टोटल इनकम से आ सकता है, पीजीबीपीए से आ सकता है या फिर ट्रस्ट से आ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा काफी हाई चांसेस होने वाले हैं टोटल इनकम से और पीजीबीपी से, जहां तक कि मुझे ऐसा लगा है पास्ट ट्रेंड को देखकर। इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है टोटल इनकम में पीजीबीपी से आया था। इससे पहले के जितने भी अटेम्प्ट थे सब में 14 मार्क्स का एक पीजीबीपी का फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने को मिलता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न आईसी में चेंज कर सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। वैसे भी दिसंबर अटेम्प्ट के पेपर जो एज कम्पेयर टू जून थोड़े से इजी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है न्यू वर्सेस ओल्ड रेजाइम का क्वेश्चन आएगा 100%। मैं आज आपको बता देता हूँ, आप इसको कहीं पर नोट कर लो ये सारे क्वेश्चंस को। इसी के बाद ही आप अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से बूस्ट करना। साथ में एक क्वेश्चन आएगा वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम आईसीएमआई मेट, एग्जैक्ट सेम मिलने वाला है आपको। मे बी वो हो सकता है टोटल इनकम से आए या पीजीपीपी से आए, अब ये आपकी किस्मत है कहां से आता है। या फिर हो सकता है कि कोई एक नॉर्मल सा आपसे पूछ ले डिडक्शंस के बारे में, डिडक्शंस का एक क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो होगा आईसीएमआई मेट से एक डिट्टो क्वेश्चन आने वाला है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा आपके पास में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका डेप्रिसिएशन और 115 बीएससी, यहां से आने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन आएगा, 115 बीएससी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो आएगा असेसमेंट प्रोसीजर से, पेनल्टीज से, ब्लैक मनी एक्ट से, इन तीनों में से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 डीटीडब्ल्यू आपका प्यारा दुलारा चैप्टर और उसके बाद में ट्रांसफर प्राइसिंग, एएलपी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसफर प्राइसिंग की थ्योरी आ सकती है या फिर एएलपी कंप्यूटेशन आ सकता है। थ्योरी आपको दोनों की याद कर लेनी है, डीटीडब्ल्यू की और ट्रांसफर प्राइसिंग दोनों की अच्छे से। डीटीडब्ल्यू की थोड़ी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग की थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपका प्यारा दुलारा क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मार्क्स 94B से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका आएगा मेट से आ सकता है, 115 बीडब्ल्यू बी ए बी लेस चांसेस हैं, चांसेस बहुत ज्यादा कम है इन दोनों के, लेकिन 115 जेबी मतलब मेट से क्वेश्चन आपका मिल सकता है, एमटी मेट दोनों में से किसी में से एक क्वेश्चन मिल सकता है। और एनआर टैक्सेशन से बी क्वेश्चन मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। यहाँ पर एक केस स्टडी आने के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। चांसेस विल बी द सेम फॉर पीजीबीपी, बी क्वेश्चन आ सकता है 14 मार्क्स का, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। टीडीएस से क्वेश्चन आ सकता है और इंटरेस्ट कंप्यूटेशन से क्वेश्चन आ सकता है। 234 के जो भी सेक्शन है उनको अच्छे से याद कर लेना, एबीसीडी। ठीक है, तो ये तो हो गए हॉट टॉपिक्स। अब मैं बता देता हूँ एबीसी एनालिसिस आपके लिए। चलो आ जाओ, सबसे पहले डीटीडब्ल्यू खत्म करो, ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म करो, मेट खत्म करो, 115 बीएससी अच्छे से कर लो, डेप्रिसिएशन कर लो, पीजीबीपी स्पेसिफिकली कर लो, पूरा नहीं करने की जरूरत है आपको। ठीक है, इनको करने से आपके 50 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएंगे, इजीली सिक्योर हो जाने वाले हैं। देखो 14 मार्क्स के आसपास ये मिल जाएगा, 7 मार्क्स के आसपास ये मिल जाएगा, 7 मार्क्स के आसपास ये, 7 मार्क्स के आसपास ये, 7 मार्क्स के आसपास ये, 14 मार्क्स के आसपास ये। ठीक है, तो अब आप देख लो कितने मार्क्स होते हैं। ठीक है, बी में मैंने रखा है असेसमेंट प्रोसीजर को, इसका क्वेश्चन 100% मिलता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी लेस प्रायोरिटी दो और इन चैप्टर्स को थोड़ी सी हाई प्रायोरिटी दो तो आपका टाइम बच सकता है। इसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको अच्छे से कर लेना है। लेकिन सबसे पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो, सबसे पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो, अच्छे से करो बिल्कुल। ठीक है,
कैपिटल गेन को करना है, आईफोर्स को करना है, एनआर टैक्सेशन को करना है। सी में रखा है मैंने आईसीडीएस, ब्लैक मनी एक्ट, पेनल्टीज, गार, सार और अदर। ठीक है, तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके हॉट टॉपिक्स और ABC एनालिसिस। ठीक है, अब ये जो वीडियो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मिल रहा है, इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपको मेहनत को एप्रिसिएशन देना है। हमेशा मेहनत को एप्रिसिएशन देना चाहिए। अपने साथ में, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। साथ ही आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी आप कमेंट करते हो, जहां तक पॉसिबल होता है मैं उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करता रहता हूं। इसके साथ ही मैंने सर्टिफाइड कॉपीज अपलोड करी है, डीटी की, एससीएम की, लो की, और मतलब ग्रुप 3 के सारे सब्जेक्ट की, ग्रुप 4 के सब्जेक्ट की मैं लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं देता हूं, जैसा कि मुझे टाइम अलाउड होगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सामने और भी चीजें लेके आता रहूंगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, हमारी कोस्ट ऑडिट की क्लासेस चल रही है। जो लोग ग्रुप 4 में एग्जाम दे रहे हैं, कोस्ट ऑडिट की रेगुलर क्लासेस आ रही है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा व्यूज देने हैं और उसको वॉच करना है। सीए में कुणाल सर पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ ही इकोनॉमिक लॉस की, ग्रुप 3 वालों की इकोनॉमिक लॉस की क्लासेस चल रही है। एमएसएमई का एक बहुत अच्छा रिवीजन मैंने अपलोड कर दिया है। साथ ही फेमा मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो, है ना। इसको बिल्कुल से भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। फेमा में बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 और 3 मैं बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आने वाला हूँ। साथ ही वीडियोस पे प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।